अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस क्लास के अंदर बेटा नस के 30 नवंबर के कंप्लीट पेपर को हम डिस्कस कर रहे होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो नस बिजनेस स्कूल एलएलबी का एग्जाम हो, चाहे वो इंग्लिश का एग्जाम हो, चाहे वो आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स हो या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स हो, या फिर हमारे पास जो अप्लाइड साइंसेस के बच्चों ने पेपर शेयर किया उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक क्वेश्चंस हुए या मैथ्स के क्वेश्चंस हुए उनको साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे, देख भी लेंगे। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास फिजिक्स का एक पेपर आ रहा है जिसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई कैपेसिटर दी इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक इज इक्वल डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस था। वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल एंड 2 c चार्ज फाइंड द पोटेंशियल। सिमिलरली पोटेंशियल अगर 30 वोल्ट के बराबर है तो डिस्टेंस 1 मीटर फाइंड द वर्क डन। फिजिक्स के अंदर एसआई बेस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम रिजल्टेंट वेक्टर एंगल, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। Work done by the constant force for displacement and force is given. Similarly, work, force and displacement is given 20 joules work and 2 meter displacement and 6 Newton force. Approximate angle find करने का क्वेश्चन था। सिंपल हार्मोनिक मोशन से काफी क्वेश्चंस थे। x इज इक्वल टू साइन 50t इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा का क्वेश्चन था। हमेशा याद रखिएगा 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ दे आर इन दी सम के फॉर्म के अंदर। इमेजनरी पार्ट इज 3 तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अच्छा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर उसी के कॉन्जुगेट को सेपरेट करते हैं तो आपके पास आंसर ट्वाइस ऑफ द इमेजनरी पार्ट आएगा। और कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो आंसर ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट आता है। वेक्टर में यूनिट वेक्टर्स के 3 क्वेश्चन थे, वैल्यूज याद नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सेक प्लस टेंजेंट के स्क्वायर का क्वेश्चन था। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन था। टेंजेंट 270 माइनस थीटा का थ्योरम आया हुआ था अलाइड एंगल्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। तो टेंजेंट 270 माइनस थीटा को कैसे सॉल्व करोगे? 270 आपका जो आ रहा है रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन के ऊपर है। टेंजेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे एंगल के ऊपर। टेंजेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके ऊपर? टेंजेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल तरीके से कॉट के ऊपर। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉट थीटा के बराबर। 270 माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर हमेशा हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव का कॉट थीटा होगा। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एक और पेपर के अंदर क्वेश्चन गिवन था, रिलेशन फाइंड करना था। a इज इक्वल टू बी प्लस सी टी वेयर a इज द लेंथ एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ b एंड c। इजी सा क्वेश्चन था। 2 से 3 क्वेश्चंस वेक्टर के आए हुए थे विच वर प्रीटी conceptual but long. Two bodies A and B having the same values are rotating with the angular velocity WA and WB respectively such that WA is equal to WB. Find the ratio at their tangential and velocity. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अच्छा, कि भाई रेशियो निकालना था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान का। ग्राफ एट टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पूछा हुआ था। ओके, इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन से फॉर साउंड इको मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा साउंड के इको होने के ऊपर। मच डिफिकल्ट फ्रॉम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एंड टेलीस्कोप, जो फॉर्म होती है टेलीस्कोप के ऊपर। एंट्रोपी इज अ कांस्टेंट इन विच प्रोसेस। इसके अलावा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आया हुआ था बिटवीन द टू सिमिलर चार्ज। रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास। एरिया के रेजिस्टिविटी आर ए डिवाइडेड बाय एल डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है? गैल्वानोमीटर अगर कनेक्टेड है डैश के अंदर तो क्या करेगा आपके पास? रेजिस्टिविटी सिल्वर की पूछी हुई थी। यंग मॉडल्स का ऊपर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास बेस कर रही है ऑन एट कंजर्वेशन। मुझे बच्चे की राइटिंग समझ में नहीं आ रही यार बिल्कुल भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश। रेजिस्टिविटी एट विच लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। इसके अलावा हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर AI क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछा हुआ था। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द आइडियल गैस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके पास। इसके अलावा आपके पास 10 से 12 एमसीक्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग पूछे हुए थे। रेडियस ऑफ एटम से 3 सवाल थे, मुश्किल थे, परसेंटेज निकालनी थी बट डिड इट। इसके अलावा आपके पास if U undergoes the beta decay which of the following element would form। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। 7 से 8 न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर
मेजरिंग डिवाइसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 40 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड एट -273 डिग्री, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड 40 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ द साउंड -270 डिग्री का क्वेश्चन था। इसके अलावा हमारे पास लाइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन से बाकी याद नहीं है। मॉडर्न मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय डैश का क्वेश्चन था। मैथ्स के अंदर अगेन क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि भैया सेक प्लस टेंजेंट स्क्वायर। इसके अलावा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, इसके ये ऑप्शन बच्चे ने दिए हुए हैं। लॉगरिथम एक्स की पावर 12 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सिग्मा यानी कि समेशन का क्वेश्चन था। आपके पास ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बाय द वे पास्ट पेपर्स के अंदर के समेशन इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू 5 है और 1 डिवाइडेड बाय आयोटा। तो भैया यानी कि आपके पास 1 बाय आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय आयोटा क्यूब प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 4 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 5 का क्वेश्चन था। सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत दफा क्वेश्चन करवाया हुआ है। A5 की वैल्यू 16 थी, A19 की वैल्यू 27 थी, A11 कैलकुलेट करना था। पहले कॉमन डिफरेंस निकालोगे, उसके लिए शॉर्टकट आप लोगों को पता है कि बड़ी वाली टर्म A19 में से आपने छोटी वाली टर्म A5 को सबट्रैक्ट करवा देना है और नीचे डिवीजन के अंदर इनके एंड्स को सबट्रैक्ट करना है। सिंपल तरीके से आपके पास विद इन सेकंड्स के ऊपर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उस कॉमन डिफरेंस को A5 के फॉर्मूले में डालोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेंज पूछी हुई थी √a² माइनस x² के। तो भैया हमेशा याद रखिएगा, डोमेन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया डोमेन के मायने होते हैं इनपुट, क्या क्या इनपुट डाल सकते हो। तो डोमेन के अंदर कभी भी आपके पास अगर रूट का कॉन्सेप्ट हो तो नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आयोटा बन जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरीके से अगर डिवीजन का कॉन्सेप्ट हो तो आपके पास हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास कभी भी डिवीजन के अंदर अगर जीरो आ जाए तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप उसके अलावा तमाम वैल्यूज आपके डोमेन में लाया करती हैं। और रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आंसर्स, कौन कौन से आंसर्स आएंगे। तो आप डाल के चेक कर लो कि भाई कौन कौन से आंसर्स। अब A², भाई मैं यहाँ पे A के अंदर x या x से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। सिमिलरली नेगेटिव का x भी अगर आप a की जगह पे डालोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव में ही देगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब हमेशा आपका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो रेंज की आपकी क्या होगी, x प्लस माइनस का x या उससे बड़ा कोई भी नंबर, तो वो आपकी रेंज में काउंट हो रहा होगा। सेक नेगेटिव का 300 डिग्री पूछा हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो भाई साथ ही हमारे पास सनी महेश्वरी आ गए। माशाल्लाह से अभी तक के जो नस के अंदर टॉप पोजीशन है वो सनी महेश्वरी ने हासिल करी है। नेट नंबर 1 के अंदर 166 से ज्यादा का अभी तक किसी का स्कोर नहीं है। सनी महेश्वरी ने सिर्फ और सिर्फ सनी कुमार ने जो तैयारी कवर करी थी वो हमारे बैच से कवर करी थी, इसके अलावा उन्होंने कहीं से तैयारी कवर नहीं करी। तो भैया ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप बैच का हिस्सा बनते हैं तो आपको ये तमाम फैसिलिटीज हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वहां पे आपकी कंप्लीट तैयारी कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस में कवर होती है। अगर आप नर्स के नेट 2 को टारगेट कर रहे हैं तो हम ये हमारा जो ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, आपने उसका हिस्सा बनना है। वो इस वीक से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि नेट 2 से पहले आपका कंप्लीट कोर्स अगर कवर करवाना है तो आपको लाजमी तौर पर बैच में आना पड़ेगा। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उस प्रैक्टिस मटेरियल का फिर हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी वो ये होती है कि आपको बैचेस के अंदर मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं और तमाम के तमाम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आपको साथ साथ कवर करवाए जाते हैं। अब जैसे कि सेक इंटू -300 है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेक क्या होता है भाई, सेक होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस के बराबर। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो बेसिकली ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय कॉस इंटू नेगेटिव का 300। और हमें पता है कि कॉस की प्रॉपर्टी ये होती है कि नेगेटिव, और कॉस की दुनिया में प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस की दुनिया में प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉस नेगेटिव के साइन को खा जाता है और सिंपल तरीके से पॉजिटिव एंगल पे अप्लाई हो जाता है। अब आप बैठ के इसको सॉल्व कर लो, कॉस 300 पहले निकाल लो, फिर 1 डिवाइडेड बाय करके उसकी वैल्यू रख दीजिएगा। तो कॉस 300 डिग्री को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल 270 प्लस 30 की फॉर्म में। नहीं तो सेक को भी वैसे डायरेक्टली कर सकते थे, बट चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, कॉस 270 प्लस 30। तो चूंकि 270 वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है तो सिंपल तरीके से कॉस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसके अंदर, साइन के ऊपर। तो ये बन जाएगा साइन 30। और 270 प्लस 30 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर कॉस पॉजिटिव होता है तो आंसर आ गया प्लस का साइन 30। और साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। अब देखो हमारे पास ये चूंकि सेक का क्वेश्चन तो हमने 1/cos में से ब्रेक किया था, तो cos 300 किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो 1/2 नीचे आ गया। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होंगी सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो आपका आंसर 2 के बराबर आ गया। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बैचेस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाए हुए होते हैं। आपको बैचेस के अंदर इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर साइंस की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। और अगर आप हमारे बीकेट के बैच में आते हैं तो नस बिजनेस स्कूल की, आईबीए की, लम्स की, एसएटी की तैयारी कवर करवाई जाएगी। और अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस के बैच में आ रहे हैं तो एमडी कैट की और अप्लाइड साइंसेस के तमाम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर करवाई जा रही होगी। खैर
एक और क्वेश्चन था कि टेंजेंट ए अगर बराबर है कॉट बी के, तो बताइए ए प्लस बी किसके बराबर होगा। तो भाई वो कौन सा एंगल है जहां पे टेंजेंट और कॉट एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, अब आपको मालूम होना चाहिए कि देखो भैया टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट टेंजेंट थीटा कब बराबर आएगा कॉट के, तो कॉट बराबर होता है किसके, 1/टेंजेंट के। तो 1/टेंजेंट थीटा में कर देता हूं, तो मुझे पता है टेंजेंट 45 भी 1 होगा और 1/टेंजेंट 45 भी किसके बराबर होगा, टेंजेंट 45 1 होगा, तो 1/1 भी 1 होगा, तो खाली 45 डिग्री पे ऐसा पॉसिबल है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और स्लोप ऑफ ए बी आपको गिवन है 2 के बराबर और वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन था दूसरी लाइन का, तो सीडी लाइन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, दो लाइनें गिवन है, एक लाइन का आपको वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर 5 है तो यानी कि ये पॉइंट आ रहा है 0,5 का, दूसरी वाली लाइन का आपको स्लोप गिवन था, तो अगर आपको सी से लेके डी की लाइन का इक्वेशन फाइंड करनी है तो भैया चूंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों लाइंस का स्लोप इसका मतलब बराबर है, आपको पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, सिंपल आप पॉइंट लाइन डिस्टेंस, आप सिंपल तरीके से पॉइंट लाइन इक्वेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। नहीं तो एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कभी भी आपको डायरेक्टली इंटरसेप्ट गिवन है तो आप इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर खैर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। एक और क्वेश्चन ये था कि भाई y की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू ए इज सिमेट्रिकल अबाउट डैश। तो भैया अगर x एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा तो आप y के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल के चेक करते हो, अगर y एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है तो x के ऊपर डाल के चेक करते हो, और अगर दोनों के ऊपर सिमेट्रिक होता है तो फिर आप दोनों के अंदर नेगेटिव x नेगेटिव y डाल के चेक करते हो, फिर देखते हो कि भाई आपको आपकी ओरिजिनल वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही। रिपीटेड क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा हुआ था, y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ax की आपसे इक्वेशंस पूछी हुई थी पैराबोला की, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास अगर सेंटर गिवन और रेडियस गिवन है तो इक्वेशन पूछी हुई थी, मतलब व्हाट्स आपके पास सिंपल तरीके से इसी तरीके से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1, तो इलिप्स का एक बेसिक क्वेश्चन आ रहा था, फोकस की वैल्यू पूछी हुई थी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था मैक्सिमा ऑफ एक्स की पावर एक्स, तो फंक्शन की पावर फंक्शन का आप पहले डेरिवेटिव लोगे तो एफ प्राइम एक्स कैसे निकालोगे। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो डेरिवेटिव निकालने की शॉर्टकट मैंने आपको सिखाई थी कि एक दफा अपने प्योर एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, प्लस का साइन लगाओगे, एलन का साइन बेस वाले फंक्शन को बेस वाले फंक्शन को एलन के फंक्शन के तौर पर लिखोगे, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो एक्स की पावर एक्स का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस का ln x के बराबर, ये आपके पास वन टाइम डेरिवेटिव आ गया, फिर f प्राइम x की वैल्यू 0 करके सिंप्लीफाई कर लोगे। फिजिक्स के अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग और पीएन जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा आपके पास फिजिक्स के अंदर इन फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन पूछा हुआ था, क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है आपके पास, इंक्रीजिंग होता है, कांस्टेंट होता है। बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इफ द रेडियस इज डिक्रीज बाय 1/2 व्हाट हैपेंस टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अ वेव इज रोटेटेड टू टू परपेंडिकुलर प्लेन्स बी एंड ई, व्हाट डज दिस रेफर, सर्कुलर पोलराइजेशन बाय plane polarization, and then which is true about the electric field lines, wave is moving from east to west, what will be the motion of particles, wave is a displacement, तो उसके ऊपर आपसे एक्सेलरेशन पूछी हुई थी। रॉकेट कंज्यूम कितना फ्यूल करता है, ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पूछी हुई थी। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स L each calculate the dot productive angle is 60 which has the highest packing fraction। बेसिक एमसीक्यूज पूछे हुए थे वर्क के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक और बच्चे ने अब अपना पेपर शेयर किया कि भैया टी एन की वैल्यू गिवन थी Tn-1 प्लस 2n-1 फॉर n टर्म्स, व्हाट इज Tn-1। आपके पास डिपेंड करता है भाई, बारी बारी वैल्यूज को डाल के चेक कर लोगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको एक जनरल टर्म यहाँ पे गिवन है ना, तो आपको Tn-1 की वैल्यू पूछनी है, तो भैया Tn-1 किसके बराबर होगा, तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो, तो उसके अंदर उनकी वैल्यूज को प्लॉट करवाओगे, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाओगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक सेट गिवन था उसके अंदर मॉडुलस के अंदर, तो बाइनरी ऑपरेशन बताने थे कि एबेलियन है, नॉन एबेलियन है, ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, क्या है, तो ये ग्रुप्स का टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। सर आफ्ताब आपको आजकल ये मेरे ख्याल में कल उन्होंने आपको यही टॉपिक पढ़ाया था। 4 डिवाइडेड बाई 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू y, तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, सिंपल तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉब एट अ रेडियस r, द सेंटर ऑफ मास एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेंगे, कॉन्साइड डज नॉट कॉन्साइड एट रेडियस r। In a car crash accident, airbags open which saves someone lives, the airbag costs less force greater time, greater force less time, less force less time, greater force greater time। वेरिएबल सेपरेट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये पूछा हुआ था। इसके अलावा द कलेक्टर इज एन टाइप, विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज दिस, NPN PNP बोथ या नन, between 1 and 100 a number is choose and find the probability a number is odd or the multiple of 4, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एनालॉजी आई हुई थी
वंडरलस्ट और ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आपके पास। इसके अलावा कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एग्जाम्पल, ये इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भैया आपको ये वाली साइड और आपको कोई दो साइड्स गिवन होंगे, उनके दरमियान का एंगल या तो गिवन था या फिर आपको पर्टिकुलरली कोई एक साइड और एक एंगल गिवन था, तो आपको कुछ फाइंड करना था, तो भाई साइन लॉ को साइन लॉ पे सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली इसको। इसके अलावा हमारे पास सिंपल तरीके से एक और क्वेश्चन ये आपके पास आ रहा है कि आपके पास सर्कल्स अगर स्क्वायर के अंदर मौजूद हैं तो भाई ये शेडेड एरिया के ऊपर भी आ सकता है। नहीं तो आपके पास अगर डायगोनल की लेंथ दी हुई है, अगर आपको क्या दी हुई है, डायगोनल की लेंथ दी हुई है, तो आप यहां से भाई कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर। हमारे पास दुनिया के अंदर कोई भी अगर आपके पास डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायगोनल ऑफ द स्क्वायर गिवन है, सही है ना। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर अगर गिवन हो कभी भी हमारे पास, तो इसका बेसिकली दुनिया में एक फॉर्मूला है कि भाई स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो बेसिकली बराबर होता है साइड इंटू रूट टू के। तो अगर आपको डायगोनल की वैल्यू गिवन है कि बराबर है 8 रूट टू के इंटू ए का ए साइड है, अंडर रूट टू का अंडर रूट टू फॉर्मूला, तो रूट टू से रूट टू कट गया, तो आपके पास स्क्वायर की साइड आ जाएगी 8 के बराबर। तो कंप्लीट स्क्वायर की अगर साइड आपको मिल गई, तो अगर कंप्लीट स्क्वायर की साइड 8 यूनिट के बराबर है, तो 4 इधर भी होगा 4 इधर भी होगा। तो ये 4 बेसिकली क्या है, एक सर्कल का डायमीटर बन रहा है। एक सर्कल का क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है ना मेरे प्यारे बेटे। तो भाई अगर मुझे एक सर्कल का रेडियस निकालना है, तो अगर डायमीटर की वैल्यू 4 यूनिट्स है तो रेडियस की वैल्यू 2 के बराबर होगी। सिंपल इज दैट। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर? कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 माइनस आयोटा की पावर 10, बस खाली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आयोटा भी आ रहा है। अब देखो दैट्स द रीजन कि आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत नॉर्मल है। अच्छा इसी तरीके से, अच्छा ये क्वेश्चन मजे का है, 1 माइनस आयोटा कॉमा 1 प्लस आयोटा, फिर 1 माइनस आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा, मेरे ख्याल में चलता जाएगा इस तरीके से। तो A97 के ऊपर क्या होगा, तो आप इसका एक बेसिक सीक्वेंस बना के चेक कर लोगे कि भाई पहली टर्म अगर ये आ रही है, फिर 1 प्लस आयोटा है, सही है, फिर अगेन अगर 1 माइनस आयोटा है, फिर अगर मेरे पास इस तरीके चलता जा रहा है, तो यहां से आप क्या कर लो, A97 निकालना है ना। A97 के ऊपर क्या होगा, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो पहले तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर कि D किसके बराबर आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अगर मैं 1 प्लस आयोटा माइनस का 1 माइनस आयोटा करता हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 आयोटा। कॉमन डिफरेंस आ गया 2 आयोटा के बराबर, और फर्स्ट टर्म आ रही है 1 माइनस आयोटा। तो A97 क्या होगा, A प्लस का 97D, सही है ना। कॉमन रेशियो मेरे नहीं ख्याल में सिमिलर होगा, बट चेक कर सकते हैं अगेन, आई डोंट नो। ए की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस का आयोटा प्लस का 97, और जो भी डी आ रहा था उसकी जगह पे वो आ जाएगा। मगर अगेन ये देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है। बच्चे ने सिर्फ 2 टर्म्स लिखी हुई, तो एटलीस्ट 3 टर्म्स तो हो कम से कम। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास देखो इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन क्या थी, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बच्चे ने सिर्फ 2 टर्म्स बताई हुई हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि आपके पास सिंपल तरीके से एपी हो। अगर एपी होगा तो इस पैटर्न पे सॉल्व कर लोगे, जीपी होगा तो फिर कॉमन रेशियो निकाल के कर लोगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन बट अभी क्या आ रहा है, सही है ना। क्योंकि 3 टर्म्स नहीं गिवन तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। मैंने बीच में करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि देखो अगर 3 टर्म्स गिवन होती ना, तो फिर हम कॉमन डिफरेंस वगैरह चेक कर सकते थे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो भी आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको खाली 2 टर्म्स बच्चे ने लिख कर दिए हैं। दैट्स द रीजन आई एम नॉट श्योर कि एक्जैक्टली यहाँ पे क्या बेसिकली वैल्यू बन रही है। खैर जैसे कि नेक्स्ट सीक्वेंस आ रहा है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है और देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि नेगेटिव 8 से 4 पे जा रहा है, 4 से 2 पे जा रहा है, तो डिफरेंस सिमिलर नहीं है, कॉमन रेशियो सिमिलर है। कैसे कॉमन रेशियो होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 4 डिवाइड बाय 8 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का हाफ, नेगेटिव 2/4 भी नेगेटिव का हाफ ही बनेगा। तो कॉमन रेशियो सिमिलर है। सिंपल आप जीपी के सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, सॉल्व कर लोगे। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि भैया एम्प्टी सेट कौन सा होगा, x इंटू एक्स वेयर x अप्रोचेस टू -1 इज इक्वल टू 4। आगे कुछ था बट याद नहीं है, वेरी नाइस हो गया यार। x इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, डिपेंड करता है उसमें लिखा हुआ क्या था भाई, आपके पास ऑप्शंस मैटर करते हैं। इंग्लिश के अंदर आपके पास क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा हुआ था आपसे पास इसका, इसके अलावा क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा हुआ था। देखो इंग्लिश के बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा होता हूँ। इसके अलावा अजर का क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा हुआ था, पिट का पूछा हुआ था, एंटोनियोस बच्चे ने अपने पूरे बताए हुए हैं। देखो भाई हमारे बच्चों का फायदा क्या होता है, पाकिस्तान के हर जिले से हर गांव से बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयारी करता है। भाई नस के अंदर 140 150 प्लस तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने अभी तक स्कोर कर लिया। अभी तक जो नस की टॉप पोजीशन है वो बैच नंबर 1 से सनी कुमार महेश्वरी ने स्कोर करी है। इनका पूरा नाम है सनी कुमार महेश्वरी। नस के मैथ्स के अंदर इन्होंने माशाल्लाह से 93 का स्कोर किया और हमारे बैच नंबर 1 के स्टूडेंट थे। क्या फायदा आपको मिलता है बैच के अंदर जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है, पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं मिलता। आपको हम एक गारंटी दे सकते हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी बेकार इदारे में बैठोगे ना तो बेटा वहां पे भी आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलती हैं।
सबसे पहले नंबर के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। सबसे दूसरे नंबर के ऊपर आपके टाइम की सेविंग है कि आपको जो फीस है वो वन टाइम फीस, और उस फीस आपकी अगस्त 2026 तक वैलिड होती है। उस फीस के अंदर हम आपकी नर्स के नेट नंबर 2 की तैयारी भी कवर करवाएंगे, नेट नंबर 3 की तैयारी भी कवर करवाएंगे, नेट नंबर 4 की तैयारी भी कवर करवाएंगे। हमारा अगर आप नेट नंबर 2 की तैयारी कवर कर रहे हैं तो जो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इस वीक से, आपको उसका हिस्सा बनना जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस किसी जूम शूम पे नहीं होती, किसी व्हाट्सएप पे नहीं होती। ये लाइव क्लासेस कोई मजाक नहीं है कि टीम्स के ऊपर या हमारी गूगल मीट के ऊपर हो, नहीं, ये लाइव क्लासेस हमारे स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स के ऊपर होती है, और बहुत जल्द आपको हमारे ऐप का एक्सेस भी मिल रहा होगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लासेस के अंदर टीचर आपको पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलता है। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल प्रोफेसर्स होते हैं, और उन प्रोफेसर, ये नहीं कि भाई यूनिवर्सिटी के बच्चे, कोई नस के अंदर बच्चा बैठा है अपनी एकेडमी खोल के बैठे हुए, ऐसा मजाक नहीं होता। तो भाई प्रॉपर्ली पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के प्रोफेसर हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आपकी क्लासेस लेते हैं। सर हाशिम की क्लास अच्छी नहीं लगती, सर आफ्ताब आपके पास अवेलेबल है। सर बिलाल जय की अच्छी नहीं लगती, सर रोनाल्ड विल्फर्ड अवेलेबल है। सर साद की अच्छी नहीं लगती तो आपके पास पर्टिकुलरली सर शहरियार अवेलेबल है, प्रोफेसर एहतशाम अवेलेबल है, मिस जोहा जैन अवेलेबल है। तो पॉइंट इज दैट कि पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोफेसर्स इन बैचेस में पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे बढ़कर उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है जो पाकिस्तान के किसी और इदारे में नहीं मिलता। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ना सिर्फ आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं बल्कि आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होता है उनका भी आपको वीडियो सॉल्यूशन बना दिया जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर कैसा क्वेश्चन था, क्या लॉजिक थी। कंप्लीट किताब का प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, कोऑर्डिनेटर का एक्सेस मिलता है। और ये जो टेस्ट प्रिपेयर करते हैं बेटा, ये नहीं कि बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं, बच्चे नहीं होते भाई। ये टेस्ट बनाने के लिए थर्ड नंबर के प्रोफेसर होते हैं, यानी कि भाई हर सब्जेक्ट के अंदर एक तीसरे प्रोफेसर भी मौजूद होते हैं जिनका काम टेस्टिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना, जिनका काम टेस्टों का सोल्यूशन क्रिएट करना, जिनका काम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो ना सिर्फ आप लोगों की डाउट लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। भाई ये फीचर पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं मिलेगा। मैं तो अक्सर देखता हूँ 25,000 रुपए लोग ले रहे होते हैं और बैठ के रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे होते हैं। भाई लाइव डाउट क्लासेस आपको बैचेस में ये अलग मिलती हैं। जो नॉर्मल आपकी क्लासेस हैं वो अलहदा हैं, इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस आपकी अलहदा हैं, कि यानी कि किसी सब्जेक्ट के अंदर आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो आप लाइव डाउट क्लासेस के अंदर वो भी अपनी पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। भाई इसीलिए तो हमारे बच्चों के, बेतहाशा बच्चों का 140 प्लस 150 प्लस और 160 प्लस का स्कोर है। नस 2025 की दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन हमारे पास से थी। जीआईकेआई के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन हमारे पास से थी। एनईडी में 131 पोजीशन थी, यूईटी के अंदर पहली पोजीशन थी। इसके अलावा बेटा एमडी कैट के अंदर इस दफा फर्स्ट पोजीशन है। तो भाई उसके पीछे ये एफर्ट्स है हमारी टीम की जो कर रही होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को डाउट टीम अलहदा मिलती है जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर होती है। आप लोगों के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं वहां पे हमारी डाउट टीम एक अलहदा मौजूद होती है, वो जूनियर टीचर्स के ऊपर होती है। तो आपको एक ही बैच के अंदर एक सब्जेक्ट के कम से कम 5 टीचर्स मिल रहे हैं। 2 टीचर्स का काम होता है लाइव क्लासेस प्रॉपर्ली लेना कंप्लीट वीक के ऊपर, फिर एक टीचर का काम होता है लाइव डाउट क्लास लेना। इसके अलावा जो आपके जो टेस्ट होते हैं, जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, जो प्रैक्टिस मटेरियल होता है, उनका वीडियो सॉल्यूशन बनाना। फिर आपके 2 कम से कम जो हमारे डाउट टीम मेंबर्स हैं उनका काम होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको रिस्पॉन्ड कर। तो जैसे कि मैथ्स के अंदर आपके पास 2 हमारे पास डाउट टीम के ऊपर जूनियर टीचर्स हैं, मिस राफिया एंड मिस इकरा आई गेस, तो वो आपके पास डाउट टीम के अंदर अवेलेबल है, जो व्हाट्सएप ग्रुप से ऊपर मौजूद है। ये जूनियर टीचर्स हैं, तो जूनियर टीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर आपको अलहदा मिलते हैं। तो बेटा पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर जहाँ 70,000 रुपए भी फीस होगी ना, उनके अंदर भी आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, गारंटी दे सकते हैं हम आपको। तो 70,000 रुपए देने के बाद भी बच्चा फिर शर्मा शर्मी के अंदर हमारे यूट्यूब से तैयारी कर रहा होता है। अगर आपने पंजाब के या सिंध के या केबीके के इदारे के अंदर जाके पैसे जाया करने के बाद भी आप यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपने माँ बाप के पैसे गलत जगह पे जाया किए। तो खैर, एंटोनियम के अंदर डिटेंशन पूछा हुआ था, आपके पास एनालॉजीज पूछी हुई थी, कॉ और आपके पास इस तरह की, और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर था विच इज ऑड। बच्चे ने अपना पूरा इंग्लिश का पेपर दिया, भाई नेकलेस है, ब्रेसलेट है, ज्वेलरी है, इयरिंग है। अच्छा ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है ऑड वाला, ये कल की क्लास में बताया था। द हाउस वॉज अगली बट प्रेजेंटेशन, अच्छा ये इस तरह का क्वेश्चन था आपके पास, डैश, इसका मीनिंग क्या है, प्रिटेंशियस, इसका कोई आपके पास आ रहा था। फिजिक्स के अंदर हमारे पास what is the period of visible light, what is the resistivity of silver, what is the escape velocity of mercury, इसके अलावा way of I don't know 167 न्यूटन, तो आपके पास 1.67 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड मास, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा जर्मीनियम की डोपिंग के ऊपर क्वेश्चन था।
current following in a wire as shown, what will be the direction of the induced current of coil, which is correct. आपसे पूछा हुआ था इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. If C is capacitance of a capacitor and Q is the charge stored in it, if P is a voltage given, then what will be the energy? If a dielectric is introduced between the parallel plates of capacitor, the voltage will be dash. इसके अलावा मोल इज अ ड्राइव्ड यूनिट, बेस यूनिट क्या है? यूरेनियम -238. ऐसे के 3 MCQs आए हुए थे. सही है ना भैया. यूनिट ऑफ ई पूछा हुआ था. सेमीकंडक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैज डैश जंक्शंस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था. फिजिक्स का एक और पेपर है कि भैया व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, तो पावर क्या होगी? अ कॉइल ऑफ एरिया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 5T and the rate of change of the ox is 10 Web per second, then the EMF induces. X-ray will liberate a photoelectric in water, stone, wood या plastic. Clock inside a moving bus tickles slower or faster as compared to stationary clock. A man rowing a ship upstream is stationary from observer. Is he doing pass, negative or zero? If the length and gravity are enhanced by 1/5 of their values, then the time period of pendulum will be dash. Dimension of capacitance, Leibniz law follows which law? इसके अलावा आपके पास v की पावर 1 by v की पावर a की पावर 1/2, b की पावर 1/2. Dimension of v is lt की पावर -1 and a is lt पावर -2. Then that of b is dash. इसके अलावा हमारे पास apparent weight of moon is 80 kg in lift going up at 8 मीटर पर सेकेंड. तो अच्छा लिफ्ट है, नॉट लिफ्ट, लिफ्ट. इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ था. तो ये सारे हमारे पास पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ रहे थे. तो ये हमारे पास क्या आ रहे थे भाई? पर्टिकुलरली हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो भाई इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमारे पास सिंपल तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो भाई फिजिक्स के मैं आपको देखो साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चन बताते जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा रहे हैं. अच्छा, हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे प्रोफेसर, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, प्रोफेसर हंसला बुखारी ऑलरेडी फिजिक्स की वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुके होंगे. तो आप लोग मजे से ये सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन देख भी सकते हैं. मैथ्स के अंदर अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो दैट्स द रीजन कि मेरी मैथ्स की हिम्मत टूटी हुई है कि अब देखो सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है. एफ ओ जी अगर पॉलिनोमियल है तो जी एक्स सेम पॉलिनोमियल देन एफ एक्स के बराबर होगा. इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ था. सही है ना भैया. इसके अलावा आपसे पूछा हुआ था कि asked to calculate the sum of, अच्छा, asked to calculate the sum of infinite geometric series if there are 4 red, 10 green and 2 white balls, probability neither red or green. बहुत सिंपल है भाई. पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर ग्रीन आने की निकाल लो, फिर उन दोनों में आपको 1 में सेपरेट करवा दो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ देयर आर 4 रेड, 10 ग्रीन एंड 2 व्हाइट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी इधर नीदर इज रेड और ग्रीन. ओके, कोई मसला नहीं है भाई. रेड बॉल्स आपको गिवन है कितनी? 4. ग्रीन बॉल्स आपको गिवन थी 10 और व्हाइट बॉल आपको 2 गिवन है भैया. तो भैया सबसे पहले एग्जामिनर क्या कह रहा है? इट इज नीदर रेड. तो भाई रेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालोगे. तो टोटल बॉल्स कितनी बन गई? 10 और 4 और 2. ये आपके पास बन गई सिंपल तरीके से 16 टोटल बॉल. तो देखो बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया इट इज नीदर रेड और ग्रीन, कि ना तो आपके पास रेड बॉल आनी चाहिए ना ग्रीन आनी चाहिए. तो ना रेड सेलेक्ट हो ना ग्रीन सेलेक्ट हो, तो खाली आपके फेवर एवरेज कितने बनते हैं? 2 बनते हैं. तो 2 डिवाइडेड बाय 16 इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड आ रहा है कि भैया सेक्स स्क्वायर 1/x. यार ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि भैया इसकी प्रैक्टिस कर लो. सेक्स स्क्वायर 1/x का पहले एक दफा डेरिवेटिव लोगे, फिर आप फंक्शन का जब डेरिवेटिव ले लो तो f प्राइम 6/पाई उसमें डालोगे. 6/पाई को सिंपल है भैया. तो बच्चा कह रहा है इस तरह की सर कोई वैल्यू आई हुई थी, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी डैश. डिपेंड करता है भाई क्वेश्चन गिवन क्या था. तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर ये यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन होगी. हमने इस तरह का क्वेश्चन डे नंबर 2 डे 3 में भी करा था. और ये वाली चीज तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि ये वाली चीज आजकल नस्ट में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है. सही है ना भैया. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन इट रिप्रेजेंट विच कर्व. अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई आपके पास क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 9. तो एग्जामिनर कहता है कि भैया ये कौन सा कॉनिक आ रहा है. अच्छा, अब देखो इसको, ये मजे का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आपके पास बेसिकली आप कैसे पता लगाते हो कॉनिक कौन सा है? इसके लिए जो है ना हमारे पास एक जनरल कॉनिक की कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपके पास दुनिया के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स वाई, सही है ना, प्लस का सी वाई स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई वाई प्लस का एफ इक्वल टू 0. ये हमारे पास जनरल कॉनिक की इक्वेशन होती है. तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि भाई ए की वैल्यू 1 है. तो चूंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर.
b की वैल्यू किसके बराबर है -1, c की वैल्यू बराबर है किसके 1 के। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर फैसला किया जाता है कि कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हम चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर बराबर है ना b² माइनस के 4ac के, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, तो आप याद रखिएगा अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो ये इलिप्स होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो ये पैराबोला होता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हाइपरबोला होता है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो b स्क्वायर -1 का स्क्वायर विल बी +1 माइनस का 4ac, a1 है c1 है, 1 माइनस का 4 नेगेटिव का 3 आएगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। दैट सिंपली मींस कि मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चूंकि 0 से छोटी आ रही है तो इलिप्स कहलाएगा। बेटा हमेशा याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, इट विल बी टर्म्ड एज द इलिप्स। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर a12 बराबर है सम वैल्यू के और a15 बराबर है सेम के, अच्छा a12 और a15 की वैल्यू सिमिलर थी तो सम अप टू a30 क्या होगा। अच्छा भाई सिंपल तरीके से फिर तो चेक कर सकते हो यार, नॉर्मल है फिर तो। अगर 15वीं टर्म बराबर है आपके पास और 12वीं टर्म बराबर है तो यहां से फिर आप कॉमन डिफरेंस पहले निकालोगे, क्योंकि फिर कॉमन डिफरेंस के बाद फैसला किया जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है a30 की। एक और क्वेश्चन आया हुआ था ओनली 2 या 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रेशन। ये हमारे एक और बच्चे का शागिर्द का पेपर आ रहा है भाई, ये वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगती है। नो क्वेश्चन फ्रॉम लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शन, मेनी क्वेश्चन फॉर ट्रिगोनोमेट्री एंड सीक्वेंस सीरीज, 1 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम एनालिटिकल ज्योमेट्री, फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम आयोटा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए ये लाइंस आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नीदर है। बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखिएगा पैरेलल लाइंस के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि दोनों लाइंस का एक्स और वाई कोफिशिएंट आपस में बराबर होता है। तो अगर मैं दोनों लाइंस को, पहली वाली लाइन में देखो 2x + 4y आ रहा है, अगर मैं दूसरी वाली लाइन को भी कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x + का 4y माइनस का 6 बन जाएगा। तो अब देखो बेटा इस लाइन के अंदर भी जो x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट है और इस लाइन का जो x और y कोफिशिएंट है सिमिलर है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। अच्छा इसके अलावा ये पूछा हुआ था कि यूलर्स ने, लेबनीज ने, लंगराज ने डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या क्या दी थी। अब ये मुफ्ते के 3 नंबर थे भैया कि यूलर्स ने जो आपके पास नोटेशन दी थी डेरिवेटिव के रिगार्डिंग, इसी तरीके से लेबनीज ने कौन सी डेरिवेटिव के रिगार्डिंग नोटेशन दी थी और लंगराज ने कौन सी दी थी। आस्क्ड टू फाइंड अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है भैया कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल निकालना था आपको। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हो, सबसे पहले जो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी उसके ऊपर dy/dx यानी कि स्लोप की शॉर्टकट अप्लाई करोगे, वहां से तुम्हारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो पॉइंट गिवन होगा उसको डालोगे उठा के, तुम्हारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको स्लोप मिल जाएगा, जब आपको फाइनली स्लोप मिल जाएगा, उस स्लोप को और पॉइंट को उठा के इस्तेमाल करोगे तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर एक्सिस 45 डिग्री के ऊपर रोटेट हो तो न्यू एक्सिस क्या होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कल की क्लास में बताया था भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का कोई कर्व गिवन था और कंडीशन बतानी थी कि y की वैल्यू 1 से बड़ी है, x से छोटी है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा भैया डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बच्चों वाली चीजें डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इफ द डिटर्मिनेंट वेक्टर से इफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सम वेक्टर, अच्छा ऊपर भी उसने सम, वो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन में उसने सम वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा मुझे लगा बेटा सेम वैल्यू लिखा हुआ है, ओके ओके सम वैल्यू है, माय बैड यार, सही है ना भैया। अच्छा इफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सम वेक्टर देन फोर्स वेक्टर देन आई सम वेक्टर देन फाइंड अप्रॉक्स थीटा, I was getting sin inverse 0.8 से 60 डिग्री, but options were very close like 60.1 और 59.9. So calculation exactly sin inverse 0.86। यानी कि बच्चा कह रहा है सर वेक्टर से कोई क्वेश्चन आया हुआ तो जब मैंने सॉल्व किया तो sin inverse 0.86 मेरा आंसर था। 0.86 तो 60 डिग्री होता है, मगर आंसर 60.1 और 59.9 थे, इस तरह के आंसर से। तो यानी कि भैया इतनी अप्रॉक्स कैलकुलेशन एग्जामिनर ने पूछी हुई थी, यानी कि भैया इतनी ज़्यादा आपके पास। खैर बेस यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा हुआ था। Vectors having the same magnitude and same resultant vector angle के regarding था। Work done by the constant force and displacement and force is given. Similarly, work force and displacement is given 20 joule of work and 2 meter displacement and 6 Newton force approximate angle। Simple harmonic motion के काफी सारे क्वेश्चन से sin 5t instantaneous acceleration के ऊपर सॉल्व करने के आया हुआ था। Maximum minimum of the simple harmonic motion, कैपेसिटर इन दी डायलैक्ट्रिक। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके पास। सर जुनेद हमारी टीम से क्वेश्चन शेयर करते हैं। सर इंग्लिश के अंदर आपके पास ये मीनिंग पूछा हुआ था, फॉयबल का आया हुआ था, इसका एंटोनियम पूछा हुआ था। फॉलोइंग चैप्टर्स इन द मैथ्स फॉर रिपीटेड एमसीक्यूज, वेक्टर्स, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिसेस, फंक्शंस, लिमिट, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डेरिवेशंस, इंटीग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज, कॉनिक्स के अंदर हाइपरबोला, एलिप्स, बायनोमियल, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि सर ये क्वेश्चन मेरे डायरेक्टली मेरे लेक्चर से लिया गया क्वेश्चन है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेजो तो ये बन जाएगा 1 + e की पावर x के अंदर होल पावर नेगेटिव का हाफ इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स।
अब देखो भैया क्या बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, मौजूद है। तो सिंपल यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1 प्लस e की पावर x, पावर में इजाफा, नेगेटिव हाफ प्लस का 1, पॉजिटिव का 1 ऊपर भी बनेगा और उसको एक दफा नीचे भी लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल इज दैट। फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई, फंक्शन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फंक्शन, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाएगा, सिंपल फंक्शन आपका आंसर होगा। इफ अ सर्कुलर रिंग हैज 7 कीज एंड हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड, यानी कि भैया आपके पास एक सर्कुलर रिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आपसे कैसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास कोई सर्कुलर रिंग आ रही है। एक सेकंड मेरा जरा लैपटॉप में कनेक्ट कर दूं चार्जर से भैया। अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास क्या था भाई, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे कोई पूछा जा रहा था सर्कुलर रिंग के रिगार्डिंग। इन अ सर्कुलर रिंग हैज 7 कीज एंड हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज। तो हमें पता है कि भैया सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला n माइनस का 1 फैक्टोरियल होता है। तो सिंपल तरीके से 7 माइनस का 1 क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 720 के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू रोल द डाइस टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? इन हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू रोल द डाइस टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? Okay, how many times do we have to roll the dice to estimate the probability? How many times do we have to roll the dice? ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है बच्चे ने भाई। क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू रोल द डाइस टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? हम कितनी दफा डाइस को रोल डाउन करें कि हमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 के बराबर आ जाए। तो कितनी दफा अगर मैं डाइस को रोल डाउन करूं कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाए 2 की। अब देखो ये क्वेश्चन न्यू आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने मजा भी आता है कि भाई क्वेश्चन एक अलग लॉजिक के ऊपर है। हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू रोल द डाइस टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी के आंसर में 2 मिलना चाहिए। अब एक डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो एक डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा ही है। नीचे मेरे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6। तो ऊपर जाहिर सी बात है, ऊपर अगर मैं 12 रखूंगा तो 6 2 12 बनेगा ना, मगर 12 ऊपर कभी आ नहीं सकता क्योंकि एक सिंगल डाइस के अंदर टोटल इवेंट्स ही आपके पास 6 होते हैं। एक सिंगल डाइस के अंदर इवेंट्स टोटल 6 होते हैं, तो 12 तो ऊपर आ ही नहीं सकता। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर शुड बी 0। करेक्ट आंसर क्या होगा, 0। ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो? एग्जामिनर देखो समझो, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई एक छक्के को मैं कितनी दफा फेंकूंगा मुझे आंसर में प्रोबेबिलिटी के 2 मिले। अब प्रोबेबिलिटी में 2 डाइस के केस में उस वक्त कब मिलेगा भाई, मुझे पता है कि डाइस के केस में नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं 6, सही है, नीचे 6 आ गया। तो ऊपर मेरे पास 12 होगा तो 6 2 12 बनेगा ना। अब मेरे पास तो ऊपर 12 आना चाहिए। अब एक डाइस में इवेंट्स ही 6 होते हैं तो 12 लाएगा कहां से भाई, नहीं ला सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर 0 है। तो करेक्ट आंसर शुड बी 0, इट्स नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा, करेक्ट आंसर ये भी एक है ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो करेक्ट आंसर फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड मौजूद है ना। तो करेक्ट आंसर फिर हमारे पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए। फिर हमारे पास करेक्ट आंसर 0 नहीं होगा, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि वहां पे ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड का भी गिवन है। तो फिर करेक्ट आंसर वो होगा, 0 नहीं हो सकता। फिर 0 हो सकता होता अगर कैन नॉट डिटरमाइंड ना होता ना, तो उस सूरत के अंदर फिर हम लोग उसको करते। तो ये ध्यान में रखिएगा, सही है ना भैया। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट वन। फाइंड द थर्ड टर्म बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो थर्ड टर्म निकालनी थी इसकी बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल के ऊपर थर्ड टर्म निकालनी थी, निकाल लो यार। इसको ब्रेक डाउन करवाओगे तो 1 प्लस 0.02 बन गया, और होल पावर में क्या आ रहा है, पावर में 3 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है यार, मतलब इसके अंदर अब क्या, अब मैं आपको हम करें सॉल्व, मुझे आप बताओ, आपको सॉल्व करना आता है? बाइनोमियल के सिंपल फॉर्मुलाज उसको अप्लाई करोगे, क्योंकि बहुत लंबी टर्म आ रही है तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। खुद बोला हुआ थर्ड टर्म तक सॉल्व करना है इसको, आपने आपको इसको थर्ड एक्सपेंशन तक सॉल्व करना है, तो आप इसको थर्ड एक्सपेंशन तक सॉल्व करवा लीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। तो किस पैटर्न के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाएंगे इसको भाई। थर्ड टर्म के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको डायरेक्टली थर्ड का फॉर्मूला ओपन करूँ ना। मैं अगर मुझे सिर्फ थर्ड टर्म के ऊपर, एग्जामिनर साफ तौर पे कह रहा है थर्ड टर्म पे ओपन करो, तो यानी कि थर्ड टर्म पे अगर ओपन करना है तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये बन जाएगा मेरे पास थर्ड टर्म इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, एन बराबर है 3 के, एन बराबर है 3 के कॉम्बिनेशन, क्योंकि आर क्यों 2 के बराबर है, क्योंकि थर्ड टर्म पे ओपन करना है। आर होता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1, तो आगे आपके पास ए की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, 3 माइनस का 2, और बी बराबर होगा 0.02 होल पावर के अंदर स्क्वायर। 3 कॉम्बिनेशन 2 किसके बराबर होगा, कॉम्बिनेशन में कभी भी ऊपर और नीचे की वैल्यू में जस्ट 1 का डिफरेंस हो तो 3 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आती है। और 0.02 का स्क्वायर क्या होता है, उसको कैलकुलेट कर लो ऐसे करके, 0.02 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 2 2 4, फिर 2 0 0 2 0 0, क्रॉस का क्रॉस, 0 2 0 0 2 0 0 0, फिर क्रॉस का क्रॉस, क्रॉस का क्रॉस, तो ये बन जाएगा अगेन 0 0 0 0। अब इनके अंदर ये 4 का 4, 0 का 0, 4 का 4, 0 का 0, तो ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से 0 0 0। एंड में 4 डिजिट पहले 0 लगाऊंगा, 1 2 3 4,
तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल 3 × 1 × 0.0004। अब इनको बैठ के मल्टीप्लाई करवाओ तो 3 4 12 बन जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा 0.0012 के बराबर। विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल है इसके अंदर? देखो ये तमाम चीजें उस बच्चे के लिए आसान है जिसने बैजेस के अंदर एक एक क्लास हमसे ली हुई है। भाई यूट्यूब और बैज में डिफरेंस ये होता है कि जितने फीचर्स हम अपने बैजेस में प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान कोई पेड इदारा भी प्रोवाइड नहीं करता। यूट्यूब पे तो कंटेंट डाला हुआ है, उससे पढ़ के आपका कैसा भी स्कोर है उससे हमारा कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न हमारे बैजेस के बच्चों से होता है, क्योंकि बैच के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। लाइव क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती है। भाई पाकिस्तान में कोई इदारा स्मार्ट बोर्ड को इस्तेमाल नहीं करवा रहा। इसके अलावा किसी के पास इतना बड़ा प्रैक्टिस जोन नहीं है। कोई आपको प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा वीडियो, कोई आपको टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, और नहीं कोई इदारा आपको सिंपल तरीके से डिटेल के अंदर एक एक चीज प्रोवाइड करता है बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर। तो आपको ये तमाम फीचर्स हमारे बैजेस के अंदर मिलते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलती है, ध्यान में रखिएगा बेटा। खैर एक और क्वेश्चन था कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन बैच के बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे। भाई आपको सीक्वेंस सीरीज के अंदर क्वेश्चन पढ़ाया हुआ होगा कि an-2 is equal to 3n-11 then what is the sum of the first term। जर्नल सम आपको रिक्वायर्ड करना था तो ऑप्शन हिडन ट्राई मेथड पे इजीली सॉल्व हो सकता है। सेम क्वेश्चन था बट डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी। अब की बारी में an की वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल सीक्वेंस सीरीज के अगर आप बैच की वीडियो में जाओगे सॉल्व भी करवाया हुआ है आपको। सेकंडली ये बच्चों वाला क्वेश्चन है आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों के अंदर एग्जांपल्स के अंदर भी मौजूद है क्वेश्चन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ हाइपरबोला। यार मैं बता बता के थक गया कि भैया इसको याद कर लो, कुछ करो ना करो इनको याद करके जाओ। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हमारे पास हाइपरबोला की क्या होती है? ये होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एलिप्स की होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सर्कल की होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस का एम स्क्वायर। जबकि पैराबोला की सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय एम होती है। अब आपके पास सिंपल तरीके से एक मैट्रिक्स गिवन था। एग्जामिनर आपसे कुछ कह रहा था कि भैया अच्छा एक और क्वेश्चन में कह रहा था एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 किसकी होगी? तो हाइपरबोला की होती है, नॉर्मल सी बात है। ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला की होती है। एक और क्वेश्चन ये था कि भैया तुम्हारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 2/2 का, दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास 3/3 का, तो a प्लस बी बराबर होगा b के, b प्लस ए बराबर होगा a के। हमेशा याद रखिएगा दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं क्योंकि मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिमिलर आपके जो ऑर्डर सिमिलर होना कंपलसरी है। 2/2 और 3/3 आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। a इज सिंगुलर बट b इज नॉट, या बोथ आर सिंगुलर। जाहिर सी बात है बोथ आर सिंगुलर, करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर डी। यार मतलब इस बच्चे को जो है ना हज के लिए अपने नफल मांगने चाहिए भैया। अच्छा पेपर है इसका, मजे का पेपर था। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया सर मैथ्स फॉर रियली डिफिकल्ट। 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे सेट्स के। वन वाज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ विद बी इज एम्प्टी, देन the two questions were complex number z into z conjugate z whole divided by z minus conjugate, roots of quadratic equation। two questions from the group chapters। एक के ऑप्शन में abelian not a group का रिगार्डिंग क्वेश्चन था। co-factor of a matrix पूछा हुआ था। वन क्वेश्चन ऑफ शेडेड एरिया प्रॉब्लम, 4 सर्कल इनसाइड द सर्कल है, कितनी दफा यार ये क्वेश्चन बताया जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से आए हुए थे। साइन डिवाइडेड बाय कॉस होल स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, स्क्राइब्ड इन सर्कल, सेक -300, साइन -120। अच्छा देखो उस दिन का पेपर रिपीट हो रहा है आज के दिन का, आज के बच्चों पे। साइन 7/8 का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन बायनोमियल से आए हुए थे। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जनरल टर्म फॉर्मूला था। एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का था कि 6 मर्द हैं 5 औरतें अल्टरनेटिव प्लेसेस के ऊपर बिठाना है। बैच के बच्चे मुस्कुराओ, ये फायदा होता है बैच में पढ़ने का कि आपको रीसेंट ईयर्स के पेपर्स ऑलरेडी क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। ये अल्टरनेटिव प्लेसेस वाला आपको कॉम्बिनेशन के अंदर कवर करवाया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्योंकि प्रोफेसर आफ्ताब ने अभी तक फर्स्ट ईयर में टॉपिक कवर नहीं करवाया, मैंने कवर करवाया था अल्टरनेटिव प्लेसेस वाला, तो भाई इसलिए पढ़ाया था। There were 3 limit questions, L-Hopital rule, another Euler forms, reciprocal in power, limit of approaching 0, another one was difficult. There were 4 to 6 derivative questions, derivative of sine inverse and 2 other simple derivative. One question was of critical points, application of derivative का, no question from integration literally. इसके अलावा there were 2 से 3 question function of range के थे, whole square root x plus 1। तो इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एक्स इंटरसेप्ट का क्वेश्चन था। इसके अलावा कॉनिक से क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के रिगार्डिंग थे। इसके अलावा सम टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन था, लॉग क्वेश्चन था, ट्राइंगल का क्वेश्चन था, लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स। एट लास्ट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑफ बेसिक मैथ्स एज वेल। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए आया बता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, ये सारा एक ही टॉपिक से लिंक करता है भैया, याद रखिएगा।
इवन और ऑड फंक्शन के बारे में सवाल था, अगर फंक्शन में आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो आंसर पॉजिटिव में आ जाए, वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो इवन फंक्शन है। फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू डालते हो आंसर में वापस नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो ऑड फंक्शन है। इसके अलावा आपके पास दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर फॉर्म के ऊपर है तो बताइए आपके पास अननोन की वैल्यू क्या होगी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब होता है ए डॉट बी के जीरो होना। सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, इंटीग्रल का क्वेश्चन था, एक आपके पास रूट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ट्रिगोनोमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, जेड की वैल्यू जेड इंटू जेड बार के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इंग्लिश के अंदर नियरेस्ट मीनिंग आपसे पूछा हुआ था प्रॉस्पेरिटी का, इसके अलावा नियरेस्ट मीनिंग ऑफ पिट पूछा हुआ था। आई गेस 2 से 3 पैराग्राफ्स थे। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ स्पाउस का पूछा हुआ था। बाकी सिनोनियम एंटोनियम से थोड़ी सी एनालॉजीज थी। फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस थे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन था, एस्केपिंग स्पीड ऑफ मून के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इस तरह का ये डायगोनल वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है। लेंथ ऑफ डायगोनल के, अच्छा ये क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है हमारे पास। टू डाइसेस आर रोल्ड, द इवेंट ऑफ ए एंड बी आर सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 सम ऑफ मल्टीपल ऑफ बी। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, यानी कि आपके पास सिंपल ये ऑड इवन फंक्शन के आपके पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, रॉकेट यूज 10,000 kg एस नेगेटिव फ्यूल, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। सम टू द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, वैल्यू ऑफ सेक 300, 1 डिग्री किसके बराबर होता है रेडियंस के फॉर्म के अंदर। अगर ए बिलोंग कर रहा है फाइव के तो विच रिलेशन इज ट्रू। ए अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आता है। ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू बी नन ऑफ दीज। लिमिट अप्रोच कर रही है इनफिनिटी के ऊपर तो 1 प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 1 बाय एन। सिंपल आपके पास जो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है वो पूछा हुआ था। इवैल्यूएट द सम कैलकुलेट करने आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन। साइन 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव पूछा हुआ था। इन रेडियस का फॉर्मूला पूछा हुआ था। इंस्क्राइब रेडियस का रिगार्डिंग फॉर्मूला पूछा हुआ था। एक लाइन डिवाइड कर रही है 2/3 के ऊपर तो इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर का क्वेश्चन गिवन है। कर्व x3 + y4 ये भी रिपीटेड है। अ पेयर ऑफ लाइन डाइस इज रोल्ड सच दैट सम ऑफ डाइस मल्टीपल ऑफ 3, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है भाई, कितनी बार बताऊंगा। फिजिक्स सेक्शन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, चार्ज ऑफ 5c passes through a wire when a potential of 20 volt is applied, what is the potential energy stored। रेक्टेंगुलर कॉइन इन मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दी जाए 10 टाइम्स के ऊपर और लेंथ ऑफ द कॉइन रिड्यूस 10 टाइम, व्हाट इज द ईएमएफ, व्हिच एलिमेंट इज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, which one is the transtonic element, which is genetic effect of radiation when temperature is constant, pressure is inversely proportional to dash। इसके अलावा हमारे पास typical rocket uses how much fuel per second, the concept of electron revolving in orbit, in the Paschen series electron comes from which orbit। अब एक और बच्चे का पेपर आ रहा है भैया, इस पेपर के अंदर चेक कर लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x by x का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो sin √2x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो sin kx डिवाइडेड बाय x फॉर व्हाट, अगर इक्वल टू के सर 1/8 है तो बताइए वैल्यू ऑफ k क्या होगी। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म के ऊपर, 7 कीज इन अ रिंग, npn 5 कॉम्बिनेशन 2, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन था। 1 was 5 10 15 20 तो 10वीं टर्म निकालनी थी। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट तो इसका पूछा हुआ था। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था। एब्सोल्यूट फॉर्म पूछी हुई थी आपके पास सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। 4 से 5 एमसीक्यूज थे पीरियड के रिगार्डिंग। आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन गिवन है, समथिंग लाइक दैट कंटिन्यूअस। नो क्वेश्चन फ्रॉम शेडेड एरिया प्रॉब्लम। इसके अलावा टू मैनी फ्रॉम द कॉनिक एसेंट्रिसिटीज, फोकस एंड व्हाट टाइप ऑफ कॉनिक, इंटीग्रेशन से 3-4 थे, बायनोमियल थ्योरम से थे, वेक्टर्स के जरिए थे। देखो भाई, ये मेरे पास आज के दिन के मेजॉरिटी पेपर थे, जो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिए। बाकी आज के दिन के जो पेपर के एनालिटिक्स थे वो यही आ रहे थे हमारे पास कि आज के दिन 30 नवंबर वाले दिन हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई ये पेपर आसान होगा, कुछ बच्चों को लगेगा पेपर डिफिकल्ट है। रिमेंबर दिस थिंग, जब तक अपने ऊपर नहीं आती ना, हर बच्चे को पेपर क्या लगता है, डिफरेंट लगता है। जब आपके ऊपर आती है तो उसको पता चलता है कि पेपर आसान था या मुश्किल था। तो रिमेंबर दिस थिंग, अपने घर के आरामदायक कमरे में बैठ के आप फैसला नहीं कर सकते कि पेपर इजी है कि मुश्किल है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब आपको फैसला करना होता है। जो ये बहुत सिंपल होता है कहना है कि सर ये पेपर तो बहुत ईजी था, ये एमसीक्यू तो बहुत ईजी था, फलाना एमसीक्यू तो बहुत ही बच्चों वाला था। मगर जब आपके ऊपर वो आती है तो आपको पता चलता है कि नहीं, वाकई में वो डिफिकल्ट चीज थी, वाकई के अंदर वो एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज था, वाकई के अंदर वहां पे कोई चीज पूछी गई थी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई तैयारी अपनी प्रॉपर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप नेट 2 के अंदर अच्छा स्कोर करें तो हमारा न्यू बैच इस वीक से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसका लाजमी तौर पे आपने हिस्सा बनना है। हमारा न्यू बैच इस वीक से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसका हिस्सा लाजमी तौर पे बनिए। बैच को ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। सिंपल तरीके से आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर 24/7 कभी भी एक मैसेज कर सकते हैं। आपको डिटेल्स वगैरह तमाम की तमाम शेयर की जाएंगी, उन डिटेल्स को गो थ्रू करिए, तमाम डिटेल्स अवेलेबल होंगी। इस बैच में नेट 2 की तैयारी भी कवर होगी, नेट 3 की तैयारी भी कवर होगी, नेट 4 की तैयारी भी कवर होगी, और इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे होंगे तो वो भी कवर अप होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।
सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना इट नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा या कम नहीं आता, आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का, एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीकडेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीकडेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो अपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा ये हमारे स्पेशलाइज्ड एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। 400 पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीस कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है। तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया? तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा हैं। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया, मैथमेटिक्स के कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना? मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार, प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ईकेट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, बीकेट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो तो एमडीकेट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई
लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलग से, जो नॉर्मल क्लास का अलग है, नॉर्मल क्लास का अलग है, और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर, तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलग होंगी, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलग होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलग होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलग है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलग है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में। क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिलने हैं। अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मैरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज्ड बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।